आज का डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। विलक्षण प्रतिभा और व्यक्तित्व के स्वामी आचार्य नरेंद्र देव अध्यापक के रूप में उच्च कोटि के निष्ठावान अध्यापक और महान शिक्षाविद थे। काशी विद्यापीठ के आचार्य बनने के बाद से यह उपाधि उनके नाम का ही अंग बन गई। देश को स्वतंत्र कराने का जुनून उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन में खींच लाया और भारत की आर्थिक दशा व गरीबों की दुर्दशा ने उन्हें समाजवादी बना दिया। आचार्य नरेंद्र देव का जन्म संवत 1889 में कार्तिक शुक्ल अष्टमी को उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता श्री बलदेव प्रसाद जी अपने समय के बड़े वकीलों में थे। वे धार्मिक वृत्ति के थे। कांग्रेस और सोशल कॉन्फ्रेंस के कामों में भी थोड़ी बहुत दिलचस्पी लेते थे। इस नाते उपदेशक, सन्यासी और पंडित उनके घर आया करते थे। इस तरह बचपन में ही स्वामी रामतीर्थ, पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित दीनदयालु शर्मा आदि के संपर्क में आने का मौका मिला। पिताजी के प्रभाव से आचार्य जी के मन में भारतीय संस्कृति के प्रति अनुराग उपजा। इसी कारण आगे चलकर आपने एमए में संस्कृत की शिक्षा ली। इसके पूर्व इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किया। बीए पास कर पुरातत्व पढ़ने काशी के क्वींस कॉलेज में आए। सन 1913 में एमए पास किया। घर वालों ने वकालत पढ़ने का आग्रह किया। नरेंद्र देव जी को यह पेशा पसंद नहीं आया था, किंतु वकालत करते हुए राजनीति में भाग ले सकने की दृष्टि से कानून पढ़ा। 1915 से 20 तक 5 वर्ष फौजाबाद में वकालत की। इसी बीच असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। असहयोग आंदोलन के शुरू होने के बाद श्री जवाहरलाल नेहरू की सूचना और अपने मित्र श्री शिव प्रसाद गुप्त के आमंत्रण पर नरेंद्र देव जी विद्यापीठ आए। इस संबंध में आचार्य नरेंद्र देव जी ने मेरे संस्मरण शीर्षक रेडियो वार्ता में कहा है, मेरे जीवन में सदा 2 प्रवृत्तियां रही हैं, एक पढ़ने लिखने की और दूसरी राजनीति की, और इन दोनों में संघर्ष रहता है। यदि दोनों की सुविधा एक साथ मिल जाए तो मुझे बड़ा परितोष रहता है, और यह सुविधा मुझे विद्यापीठ में मिली। इसी कारण वह मेरे जीवन का सबसे अच्छा हिस्सा है, जो विद्यापीठ की सेवा में व्यतीत हुआ। विद्यापीठ में डॉक्टर भगवान दास जी की अध्यक्षता में आचार्य जी ने काम शुरू किया। 1926 में स्वयं अध्यक्ष हुए। 2 वर्ष तक विद्यार्थियों के साथ ही नरेंद्र देव जी और हम लोग रहते थे। एक कुटुंब सा था।
साथ साथ हम लोग राजनीतिक कार्य भी करते थे। विद्यापीठ के अध्यापकों और विद्यार्थियों से आपका बड़ा ही घनिष्ठ संबंध रहा है। श्री प्रकाश जी ने उन्हें आचार्य कहना शुरू कर दिया और फिर तो वह उनके नाम का एक अंग बन गया। काशी विद्यापीठ के अध्यापकों और विद्यार्थियों ने आचार्य जी के नेतृत्व में देश के स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्र राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शासक और विरोधी दलों के योग्य नेता और कार्यकर्ता, विद्या और आचरण संपन्न अध्यापक, प्रखर पत्रकार और रचनात्मक कार्यकर्ता भी विद्यापीठ से निकले। प्रयाग में अध्ययन के संबंध में रहते हुए नरेंद्र देव जी के विचार पुष्ट हुए। हिंदू बोर्डिंग हाउस उन दिनों उग्र विचारों का केंद्र था। नरेंद्र देव जी वहां गर्म दल के विचारों के हो गए। 1906 में आपने जो उग्र विचारधारा अपनाई तो फिर जीवन भर उस पर दृढ़ रहे। गर्म दल के होने के कारण 1905 में आपने कांग्रेस के अधिवेशनों में जाना छोड़ दिया। सन 1916 में जब कांग्रेस में दोनों दलों में मेल हुआ तब फिर कांग्रेस में आ गए। 1916 से 1948 तक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य और जवाहरलाल नेहरू की वर्किंग कमेटी के सदस्य भी थे। भग्न स्वास्थ्य के बावजूद आपने 1930 के नमक सत्याग्रह, 1932 के आंदोलन तथा 1941 के व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में साहस के साथ भाग लिया और जेल की यातनाएं सही। 1942 में 4 महीने तक गांधी जी ने अपने आश्रम में चिकित्सा के लिए रखा। अधिक अस्वस्थ होने पर गांधी जी ने अपना मौन तोड़ा। फिर जब 8 अगस्त को गांधी जी ने करो या मरो प्रस्ताव रखा, बंबई में आचार्य जी कांग्रेस कार्यकारी समिति के सदस्यों के साथ गिरफ्तार हो गए। 1942 से 45 तक श्री जवाहरलाल नेहरू के साथ अहमदनगर के किले में बंद रहे। वैसे क्रांतिकारी दल के सभी सदस्य नहीं हुए, किंतु उनके कई नेताओं से आपका घनिष्ठ परिचय था। वे आपका विश्वास करते थे, समय समय पर आपसे सहायता भी लेते थे और विदेशों से आने वाला साहित्य ले जाते थे और अपने समाचार देते थे। 1934 में आपने श्री जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तथा अन्य सहयोगियों के साथ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। 1934 ईस्वी में हुए प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष आचार्य जी ही थे। कांग्रेस से बाहर आने पर 1948 में सोशलिस्ट पार्टी का जो सम्मेलन पटना में हुआ, उसकी अध्यक्षता भी
आचार्य जी ने ही की। समाजवादी आंदोलन में आचार्य नरेंद्र देव का वह स्थान रहा है जो एक परिवार में पिता का होता है या व्यक्ति में आत्मा का होता है। आचार्य जी मार्क्सवादी समाजवादी थे, किंतु बराबर कहा करते थे कि इस युग की दो मुख्य प्रेरणाएं राष्ट्रीयता और समाजवाद है और राष्ट्रीय परिस्थितियों और आकांक्षाओं की दृष्टि से ही समाजवाद का अर्थ करने पर जोर देते रहे। इस दृष्टि से आचार्य जी किसानों के सवाल पर विशेष जोर देते थे और किसानों की भूमिका का विशेष मान करते थे, जबकि मार्क्सवादी परंपरा के अनुसार किसान की भूमिका प्रतिक्रियावादी ही हो सकती है। भारत में समाजवाद को राष्ट्रीयता और किसानों के सवाल से जोड़ना आचार्य जी की भारत समाजवाद को एक स्थायी देन है। समाप्त।